मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं। बस मेरा हाथ मेरी मूंछ को ताव दे। भारत और पाकिस्तान ये सिर्फ दो देशों के नाम नहीं है, ये दो ऐसे नाम हैं जो जहन में आते ही ना जाने कितनी भावनाएं जगा देते हैं। इनका रिश्ता सिर्फ सरहदों या सियासत का नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा पर्सनल और अक्सर दर्दनाक भी। किसी ने क्या खूब कहा है, भारत और पाकिस्तान दो देश नहीं, दो जज्बात हैं। ये बात सीधी इस मसले के दिल तक जाती है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये पहचान की है, इतिहास की है और उन गहरी भावनाओं की है जो दोनों तरफ के करोड़ों लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस कड़वाहट की, इस दुश्मनी की जड़ें आखिर है कहाँ? आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देखेंगे। चलिए, इस सफर में हम सबसे पहले उस तारीख पर चलते हैं जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा, यहाँ के लोगों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है नफरत की नींव की। 15 अगस्त 1947। एक तरफ हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न मन रहा था, ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था। लेकिन इसी जश्न के साथ एक बहुत गहरे जख्म का दिन भी था। ये एक ही जमीन के दो टुकड़े हो गए और जन्म हुआ भारत और पाकिस्तान का। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था, नहीं, ये तो दिलों को, परिवारों को और बस्तियों को बांटना था। और इस बंटवारे का इंसानी जिंदगी पर जो असर हुआ वो बहुत भयानक था। जरा सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, लाखों लोगों की जानें चली गईं, करोड़ों लोग रातों रात अपने ही घरों से बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए। कितने ही परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। और बस इसी दर्द और सदमे के माहौल में नफरत के वो बीज बोए गए जिनकी कड़वी फसल आज भी काटी जा रही है। बंटवारे ने भारत और पाकिस्तान के बीच कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की नींव रख दी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में बंटवारा तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद के दशकों में सियासी तनाव, खुली जंग और आतंकवाद में बदल गया। इसने इस दुश्मनी को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। इसके बाद 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुईं। 1947 में आज़ादी के फौरन बाद कश्मीर को लेकर पहली जंग, फिर 1965 में एक और भयानक युद्ध, और 1971 में इन सब में सबसे बड़ी लड़ाई हुई जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए। 1971 की वो जंग सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, उसने तो इस इलाके का भूगोल ही बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। इस विश्लेषण के मुताबिक जब आमने सामने की जंग में बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल दी। अब लड़ाई ने एक नया और ज्यादा छुपकर वार करने वाला रूप ले लिया, वो था आतंकवाद। इसके बाद भारत ने कई भयानक आतंकवादी हमले झेले। भारत की संसद पर हमला, 26/11 का वो मुंबई का खौफनाक मंजर और पुलवामा का हमला, ये कुछ ऐसे जख्म हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप लगाए, सबूत भी दुनिया के सामने रखे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इन बातों से इनकार करता रहा। इससे हुआ क्या? दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और भी ज्यादा गहरी हो गई। इन लगातार हमलों के बाद भारत की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब और चुप बैठने का वक्त खत्म हो चुका था। ये था भारत का नया जवाब। अब वो पहले वाला भारत नहीं था जो सिर्फ हमले सहता रहे। ये एक नया भारत था जो निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। ये एक बड़ा शिफ्ट था, सहने की नीति से सीधी कार्रवाई की नीति तक। और ये नई नीति सिर्फ बातों में नहीं थी, इससे अमल में भी लाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, सीधे आतंकवादियों के ठिकानों पर। ये एक साफ साफ संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। गोली चलेगी तो गोला चलेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये भारत की नई रक्षा नीति का निचोड़ था। संदेश एकदम साफ था, अब हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होगा। लेकिन इस पूरे संघर्ष, इन जंगों और इन हमलों के शोर के बीच एक सच्चाई और भी है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो है युद्ध की असली कीमत। इस दुश्मनी का इंसानी पहलू।
क्योंकि देखिए, युद्ध की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यही है कि इसमें सैनिक अपनी जान देते हैं, वो अपने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं। और हर शहीद सैनिक के पीछे एक परिवार होता है जो हमेशा के लिए बिखर जाता है। वो माँ-बाप जो अपने बच्चों को खोने का कभी न भरने वाला दर्द झेलते हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के आम लोग, क्या वो वाकई में एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर ये दुश्मनी उन्हें सिखाई गई है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें इस पूरे संघर्ष पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, शांति का एक रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं है। उसके लिए नफरत को खत्म करना होगा, आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा, तभी शायद ये बंदूकें शांत हो सकती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक आतंकवाद रहेगा, भारत चुप नहीं बैठेगा। ये एक मुश्किल चुनौती है और इसका जवाब इतिहास के पन्नों में अभी लिखा जाना बाकी है।